राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस बात की पूरी तैयारी की थी कि संसद में लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी पर पूरा विपक्ष एक साथ सरकार का विरोध करे। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करने वाली कांग्रेस को संसद में मुंह की खानी पड़ी, जब उसका साथ देने को विपक्षी पार्टियां सामने नहीं आईं। मॉनसून सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि चीन के मसले पर संसद में गर्मा-गर्म बहस हो। जब इस मामले पर संसद में बहस करवाने की बात आई तो विपक्ष एकजुट नहीं रह सका। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। सत्र शुरू होने के पहले ही सरकार से इस विषय पर बयान देने की मांग होती रही थी। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन स्पीकर उसके लिए तैयार नहीं हुए और इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने वॉकआउट करने का फैसला किया। लेकिन कांग्रेस के वॉकआउट में ज्यादा दलों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस के साथ केवल डीएमके के सदस्यों ने ही वॉकआउट किया, जबकि मोदी सरकार के प्रखर विरोधी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन में बैठे रहे। तृणमूल कांग्रेस के अलावा बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और लेफ्ट पार्टी के सदस्यों ने भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। इसके पहले जब लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की अध्यक्षता में सदन के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो उसमें भी यही नजारा देखने को मिला। बैठक के बिल्कुल आखिरी में जब कमेटी के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से चीन के मसले पर राजनाथ सिंह के बयान के सदन में चर्चा की मांग की तो कमेटी के दूसरे सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उसका समर्थन नहीं किया। उल्टे बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी की बात का विरोध करते हुए कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा इस पर रक्षा मंत्री के बयान के बाद चर्चा करना ठीक नहीं होगा। संसद में राजनाथ सिंह के बयान के बाद देश में कांग्रेस नाराज है तो दूसरी तरफ चीन को भी मिर्ची लगी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर ड्रैगन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने यह कहा कि चीन शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना नरम रुख अपनाने पर मजबूर हुई है। शिजिन ने दावा किया कि पीएलए पेंगोंग झील के पास भारतीय चीन सीमा पर निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी तैनाती को आगे बढ़ा रही है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि बीजिंग को चीन भारत सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी सेना को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं। कुछ अतिराष्ट्रवादी हैं जिन्होंने आसान रास्ते पर जाने से मना कर दिया था और कहा था कि वे अपने सख्त रुख पर बने रहें। शिजिन ने चीनी विदेश मंत्रालय को सलाह भी दी है कि वह भारत के साथ वार्ता करते समय उसी भाषा का इस्तेमाल करे जो भारत समझता है। इससे पहले शिजिन ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय टैंकों का खात्मा करने का अभ्यास कर रही है और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्रीय सहमति को लागू नहीं किया तो चीनी सेना भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।